जानते थे कि जब तक इंद्र के पास कवच और कुंडल है तब तक उसको कोई नहीं मार सकता है। और उधर दोस्तों अर्जुन के पिता इंद्र जी को भी चिंता थी कि कर्ण के पास कवच कुंडल है। तो दोस्तों ऐसे में श्री कृष्ण जी ने इंद्र जी को सलाह दी कि आप भेष बना के जाइए, उपाय बताया कि आप एक ब्राह्मण का भेष बना के जाइए और उससे कवच कुंडल दान मांग लीजिए। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों कृष्ण जी अच्छी तरीके से जानते थे कि कर्ण जो है जब पूजा करता है, सुबह वंदना करता है, सूर्य वंदना, उस समय वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता है। दोस्तों कर्ण जो थे वो पूजा कर ही रहे थे कि उतनी ही देर में वहाँ पे ब्राह्मण के वेश में इंद्र जी पहुँच गए और इंद्र जी ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। दोस्तों कर्ण ने उसको पहचान लिया। कर्ण समझ गए कि ये इंद्र हैं, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण के वेश में आए थे इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। दोस्तों कर्ण ने उनसे कहा कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं, मैं आपकी सभी इच्छा पूरी करूँगा। तो इंद्र जी ने उससे कहा कि आप एक बार सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगा क्या आप वो दे सकेंगे। तो कर्ण ने वादा किया, यदि आप मेरे प्राण भी मांगें तो भी मैं आपको दे दूंगा, आप कुछ भी मांग के देखिए। दोस्तों इंद्र ने कहा कि मुझे आप अपना कवच और कुंडल दान दे दीजिए। दोस्तों जब ये सुना इंद्र ने तो वो बिल्कुल भी संकोच नहीं किया उसने, और दोस्तों कर्ण ने एक पल भी बिना गंवाए अपने शरीर से कवच कुंडल खंजर की सहायता से अलग कर दिया। और दोस्तों जब वो खंजर की सहायता से कवच कुंडल अलग कर रहा था तो उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। दोस्तों कवच कुंडल दान लेते समय कर्ण ने इंद्र से कहा कि मानवर, दान एक पुण्य और का धार्मिक कार्य है, कृपया इसमें छल सम्मिलित न करें, आप अपने असली वेश में आ जाएं। दोस्तों तुरंत इंद्र अपने वेश में आ गए और कवच कुंडल ले करके वो जाने लगे। लेकिन दोस्तों इंद्र को लगा कि इस कवच कुंडल निकालते समय कर्ण को असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा है। दोस्तों क्योंकि कर्ण के शरीर का वो अभिन्न हिस्सा था दोस्तों, इसलिए कर्ण जो है वो काफ़ी चिंतित नहीं थे। वो तो चाहते थे कि वो कोई भी दान उनसे मांगे। दोस्तों ऐसे में श्री इंद्र जी जो थे वो चाहते थे कि ये मुझसे कुछ वरदान मांग ले, क्योंकि इसको इतनी पीड़ा हुई है। दोस्तों इंद्र जी ने ऑफ़र दिया कि आप भी मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। दोस्तों ऐसा सुनने पर कर्ण ने कहा कि कर्ण जो है दान देना जानता है, दान लेना नहीं जानता। दोस्तों फिर भी इंद्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपना वज्र उसके पास रख करके कहा कि तुम इस अमोघ शक्ति का प्रयोग एक बार किसी के ऊपर कर सकते हो। और दोस्तों इंद्र जी ने कहा कि ये एक ऐसी शक्ति है कि इसकी कोई काट नहीं है दुनिया में, किसी भी अस्त्र से इसको रोका नहीं जा सकता, और आप जिसके ऊपर इसको चला देंगे वो बच नहीं पाएगा। दोस्तों और इंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए तुरंत। लेकिन कुछ मतों के अनुसार ये माना जाता है कि इंद्र जी कवच लेकर के जल्दी जल्दी जा रहे थे, कहीं वो मांग न ले कवच कुंडल। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई और उनका रथ जो है समुद्र के किनारे फंस गया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि उसको कर्ण को तुम कोई वो दो, जा करके उपहार दो या कोई वरदान दो, दोस्तों तभी तुम्हारा रथ निकलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, इंद्र तुरंत उल्टे पांव गए और कर्ण से कहने लगे कोई वरदान मांग लो। तो कर्ण ने वही कहा कि मैं दान देना जानता हूँ, दान देना लेना नहीं जानता। दोस्तों जब कर्ण ने ये सुना तो वो काफ़ी अचंभित रह गए और इंद्र जी चाहते थे कि ये कुछ न कुछ दान हमसे ले। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, इंद्र जी ने अपना जो वज्र था वो उसको दान दे दिया। वो ले नहीं रहा था तो वो इंद्र जी ने उसको वहीं पर रख दिया। और जब कोई चीज़ आप रख देंगे, अमोघ चीज़ होगी तो उसका ज़रूर कोई, और इंद्र जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों ऐसे में ये जो वज्र था, अमोघ शक्ति थी, वो इंद्र को
इंद्र के द्वारा कर्ण को प्राप्त हुई। अब दोस्तों ये दो मत हैं इसमें, लेकिन जो बाद वाला मत है कि इंद्र जी लौट के आए थे, आकाशवाणी हुई थी और सूर्यदेव ने ऐसा किया था, उन्हीं के प्रभाव से ऐसा हुआ था, दोस्तों इसको ज़्यादा बल मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो था, कर्ण को अपनी जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी वो उन्होंने दान दे दी थी। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि कर्ण के पास अगर कवच कुंडल होता तो शायद ही उसको धरती पर कोई मार सकता था। दोस्तों ये चीज़ श्री कृष्ण भगवान भी जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। दोस्तों इसी वजह से उसको बहुत सुनियोजित तरीके से उसका कवच कुंडल जो है लिया गया। और दोस्तों यही वजह थी, यही कारण बना कर्ण की मृत्यु का। दोस्तों कर्ण जो है ज़िंदगी भर झेलता रहा, दूसरे के दबाव को झेलता रहा, अपमान झेलता रहा, लेकिन दोस्तों उसने कभी भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों दुर्योधन अधर्मी होते हुए कर्ण के सहारे था, लेकिन अर्जुन धर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन वो श्री कृष्ण जी के सहारे थे। लेकिन ऐसे में इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार कर्ण उभर करके सामने आया और अपना आत्मबल बनाए रखा, दोस्तों ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और दोस्तों कोई शक नहीं है कि कर्ण बहुत